अगर तुम बचपन से चिड़ियाघर में बड़े हुए होते तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती। 1 साल की उम्र में तुम एक छोटे से कंकाल में बदल गए और फ्लेमिंगो के तालाब में दिखाई दिए। एक पशु चिकित्सक ने तुम्हें बचाया और बंदरों के बाड़े के पास बनी एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी में रहने की जगह दी। उसने ऊन और पत्तों से तुम्हारे लिए एक छोटा बिस्तर बनाया। तुम कृत्रिम जंगल की आवाजों के बीच पेड़ों की हिलती शाखाओं को देखते हुए शांति से सो जाते थे। 5 साल की उम्र में तुम एक गुप्त मरम्मत विशेषज्ञ बन चुके थे। तुम्हारा कंकाली शरीर पतला और फुर्तीला था, जिससे तुम किसी भी संकरी जगह में घुस सकते थे। तुम जानवरों के प्रशिक्षण कक्ष में घुसकर चाबियां वापस ला सकते थे और एक्वेरियम के अंदर जाकर सफाई भी कर सकते थे। लोगों ने तुम्हें छोटे रबर की जूते उपहार में दी। तुम दिन भर दवाइयां पहुंचाते रहते और अक्सर सरीसृप भवन में छुपन छुपाई खेलते थे। 14 साल की उम्र में एक चैरिटी फंडरेजिंग समारोह के दौरान तुम्हारी मुलाकात उपहार दुकान में अपने दुश्मन सुगलाबी से हुई। वो जिद करता था कि सॉफ्ट टॉय असली जीवों की नकली परछाइयां हैं। वो नैतिकता पर भाषण देने ही वाला था कि अचानक मछली पकड़ने की जाल में उलझ गया और पिरामिड की तरह सजाई गई दान पेटियों के ढेर को गिरा बैठा। फिर चिल्लाते हुए कहने लगा कि इस दुनिया में केवल गुरुत्वाकर्षण ही असली सत्य है। 18 साल की उम्र में कुछ शरारती बंदरों ने एक लाइटर चुरा लिया, जिससे गलती से आग लग गई। कुछ ही देर में आग पूरे चिड़ियाघर में फैल गई। जब हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, तब तुमने भूमिगत सुरंगों का इस्तेमाल किया और सभी जानवरों को एक गुप्त शरण स्थल तक सुरक्षित पहुंचाया। तुमने पूरी चिड़ियाघर के जीवों को आग में जलने से बचा लिया। तुम्हारी साहस के सम्मान में चिड़ियाघर ने तुम्हें मानव पार्क एम्बेसडर की उपाधि दी और तुम्हारे लिए एक शानदार पेड़ पर बना आलीशान घर तैयार किया, जो सिर्फ तुम्हारा निजी आश्रय था। सब्सक्राइब